बताया जाए 1993 और 99 में मुझे क्यों निकाला? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। नवाज शरीफ ने बार बार हुकूमत गिराने का हिसाब मांग लिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा, वक्त ने साबित किया हम सही थे, हमारा वो फैसला भी दुरुस्त था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह किया। मुल्क में हर चीज का भट्टा बैठ गया। बताएं मुल्क एक अनाड़ी के हाथ क्यों दिया गया? शहबाज शरीफ मुल्क न संभालते तो डिफॉल्ट कर जाते। नवाज शरीफ चौथी बार भी सेलेक्ट होकर आए तो तस्लीम नहीं करेंगे। जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा? रायवंडवाला कहता है उसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए। चौथी बार वजीर आजम बनकर भी उन्होंने वही करना है जो पहले 3 बार किया। बिलावल भुट्टो ने तोपों का रुख एक बार फिर नवाज शरीफ की तरफ कर लिया। तेमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मियां साहब का एक बार फिर उन्हीं से मुतालबा है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। ये फिर इनसे पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की तकरार पर मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो का जवाब। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून कहती हैं, नवाज शरीफ की सियासत को खत्म कहने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। चोरी और करप्शन के इल्जाम लगाने वाला आज खुद अडयाला जेल में है। वो शख्स इंतकाम नहीं अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। नवाज शरीफ को रिंग रिंग कर इंसाफ मिल रहा है तो कहते हैं फेवर मिल रही है। जलालपुर जट्टा में यूथ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, साजिश करने वालों ने देखा नवाज शरीफ किस इज्जत से वापस आए हैं। वो वाहिद लीडर हैं जो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें अभी भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला। £190 मिलियन केस में मुत्तहिदा के साबिक वज़रा का गवाह बनने से गुरेज। एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई वफाकी वजीर साबिक वजीर आजम के खिलाफ गवाह नहीं बना। गवाहों की दस्तयाब फहरिस्त के मुताबिक पीटीआई की साबिक काबीना में से सिर्फ 3 वफाकी वज़रा ही नैब के गवाह बने। रेफरेंस के गवाहों में परवेज खटक, नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल शामिल हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी वादा मुआफ के बजाय बतौर गवाह शामिल हुए। एनसीए £190 मिलियन की तहकीकात में नया रुख। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। काबीना मेंबरान ने मामले की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। ज़्यादातर काबीना अरकान का मौक़िफ़ था कि रकम पाकिस्तान का असासा है, इसे वापस आना चाहिए। इसरार के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म ने किसी एक की ना सुनी। चंद काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मामला मंजूर किया गया। काबीना में बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर हुआ। मीटिंग मिनट्स को भी खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। इंतखाबात मुलतवी करने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दहशतगर्दी और सर्दी के तहफ़्फ़ुज़ात भी मुस्तरद कर दिए। 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फिर वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तों पर मुशावरत। हुक्काम ने कहा, मुल्क में सिक्योरिटी से मुतल्लिक सूरत हाल तसल्ली बख्श है। सर्दी का जवाज़ बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। बेशतर इलाकों में सर्दी से मुतल्लिक मौक़िफ़ में कोई दम नहीं। दरखास्त गुजार ठोस वजूहात पेश करने में नाकाम रहे। तौहीन के केस में इलेक्शन कमीशन और बानी पीटीआई आमने सामने। बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को अदालत में चैलेंज कर दिया। वकला की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बना दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन की कार्रवाई के इख्तियार नहीं। इस केस में जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर को अडयाला जेल में तौहीन के केस की समाअत के लिए तैयार। कॉज लिस्ट जारी कर दी। नया चेयरमैन पीटीआई पार्टी का इंतखाबी निशान बचाने के लिए मुतहर्रिक। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से बिला ताखीर पार्टी सर्टिफिकेट शाया करने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है, किसी भी आईनी जमहूरियत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान इस अमल की निशानदही करता है। पीटीआई को दीगर जमातों के मुकाबले में इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा की साबिक हुकूमत ने वसाइल को बेदर्दी से लूटा। 10 साल की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को कुछ न दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। नवाज शरीफ दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली और महंगाई का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कौम की मायूसियाँ खत्म हो गई हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज भी इजलास जारी रहा। पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने अटक, जेहलुम और चकवाल से उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। अगर ये 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है तो 40 अरब की खैरात की बजाय 400 अरब इसका कम से कम इसका हक बनता है, वो 400 अरब इसे मिलने चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान का सियासी हकूक़ के लिए बड़ा इत्तेहाद कायम करने का ऐलान। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, मौरूसी सियासत से कराची पर कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। बल्दियाती हुकूमतों और इदारों को आईनी हकूक़ दिए जाएँ। मकामी हुकूमतें मजबूत होंगी तो मुल्क मजबूत होगा। सरबराह सुन्नी तहरीक के साथ कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, कराची को 40 के बजाय 400 अरब मिलना चाहिए। मुल्क को बहरान से निकालने की ज़रूरत है। कोशिश होगी मिलकर लोगों को मुश्किलात से निकालें। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून ने आवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं दिया। पीटीआई के फिरौन ने मुल्क तबाह करने की कोशिश की। हमारे इख्तलाफात किसी पार्टी से नहीं, शख्सियात से हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। नून लीग की लीडरशिप ने इलेक्शन कमीशन में अफसरान को हटाने की लिस्ट भेजी। हम कहते हैं जिसको हटाना है हटा दें। वफाकी काबीना में आधी काबीना नून लीग की है। लाडले इस मुल्क को फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुँचाएंगे। पीटीआई लापता है, उसको पता ही नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी हमें वो नहीं करती, इनका एरोगेंसी ख़त्म हो गया नहीं दे रहा। और वो पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं है माजरत के साथ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाता है पीएमएलएन के अलावा। पीटीआई लापता, पीपल्स पार्टी हमें तस्लीम नहीं करती। इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। डिप्टी कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की दी न्यूज़ रूम में गुफ्तगू। कहा, आइंदा इलेक्शन में किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। अरबों रुपए सिंध में कहाँ खर्च हुए कोई नहीं जानता। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर डाका डाला गया। जमहूरियत की मजबूती के लिए बल्दियाती निज़ाम बेहतर करना होगा। सिंध का अगला वज़ीर आला एमकेएम का होगा। उस्मा खान और अलीमा खान की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस को 9 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। बानी पीटीआई की बहनों को 9 मई के जलाओ घेराव केस में अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। उधर असद उमर की जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज की। शेख रशीद की एक बार फिर रावलपिंडी के दोनों हलकों पर नजरें। मीडिया पर पेश गोइयां करने वाले सीनियर रहनुमा का मीडिया से गुफ्तगू से इनकार। कहते हैं उन्हें मीडिया से बात करने से मना किया गया है। हमेशा इदारों का एहतराम किया है। हलफ से कहता हूँ मेरा इन केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। जिंदा रहा तो कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरी तरफ शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। I owe a lot, we owe a lot to this force. I don't know why this idea inspires that you are being scapegoated for every ill in this country. निगरान वज़ीर आज़म का सियासी जमातों को कानून साजी के लिए मुत्तहिद होने का मशवरा। अनवारुल हक आकर कहते हैं कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। इस्लामाबाद में साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम महकमा पुलिस के मकरूज़ हैं। बॉन्ड मार्केट में बैंक की इजारादारी खत्म। कराची के सरमायाकारों ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए हुकूमती तवक्कुआत से 16 गुना ज़्यादा सरमाया फराहम कर दिया।
पहले ही रोज़ 479 अरब रुपए जमा हो गए। हुकूमत ने अजारा स्कूक बॉन्ड्स की नीलामी के जरिए 30 अरब डॉलर का सरमाया इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया था। करेंसी मार्केट हुक्काम का कहना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नीलामी ने बॉन्ड मार्केट में बैंक की अजारादारी को ख़त्म कर दिया।